हेलो बच्चों, वेलकम टू चैनल माय डीएवी कॉन्सेप्ट। आज का जो हमारा चैप्टर 2 होगा क्लास 8 का बायोलॉजी, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स और फोइस। तो इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपने आँखों से, इस नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल है, उसे आपको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप के जरिए ही आप उसे देख सकते हो। उसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स का मतलब जैसा कि आप जानते होंगे, कुछ हमारे दोस्त हैं, कुछ हमारे हेल्प करते हैं। और फोइज के मतलब कुछ हमारे लिए नुकसानदेह हैं, वो हमें नुकसान करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हम देखने वाले हैं इसके बारे में कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है हमारा, वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। बिसाइड दिस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट बी सीन विथ आवर अनएडेड आइज। कहता है ऑर्गेनिज्म तो काफ़ी सारे हैं हमारे अगल बगल में, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसे हम अपने इन आँखों से नहीं देख पाते हैं। अनएडेड आइज मतलब नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। कि कोई सी, अगर सपोज कर लीजिए ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे कुछ सैंड है, ग्राउंड है ये हमारा, इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इस पर एक प्लांट भी उगा हुआ है। तो हम प्लांट तो देख रहे हैं बट उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वह बहुत छोटा है। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउएवर दे कैन ईजिली ऑब्जर्व थ्रू द माइक्रोस्कोप, बट हम इसे माइक्रोस्कोप के जरिए आसानी से देख सकते हैं। ओके, अब these living organisms that are invisible to the naked eyes but are visible under the microscope are called microorganisms। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, जिसे हम इन अनएडेड आई से तो नहीं देख सकते हैं, पर एक माइक्रोस्कोप के जरिए उसे हम आसानी से देख सकते हैं। उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और जो साइंटिस्ट, जो आदमी इसके बारे में स्टडी करता है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी करता है, उसे कहते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी। अंडरलाइन कर लो, 1 वर्ड में पूछा जा सकता है। ओके, 1 मार्क्स में से पूछा जा सकता है माइक्रोबायोलॉजी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड वायरसेस एंड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, yeast, protozoans, and algae. Each of these groups of microorganisms included some harmful organisms, foes, and some useful organisms, friends. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे क्या क्या आते हैं? देखिए, वायरसेस आते हैं, ये सब आप अंडरलाइन कर लीजिए। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि हमारा बैक्टीरिया रहता है, ईस्ट रहता है, प्रोटोजोन्स होता है, ये सभी बातें, ये सभी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, ये सभी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। तो कहा गया है कुछ तो हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ तो हमारे यूजफुल फ्रेंड्स हैं, बट कुछ जो हमारे लिए नुकसान, कुछ हमारे लिए नुकसान है। ओके, कुछ हमें नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। तो इसलिए जो हमारा, हमें सबसे अलग अलग व्यवहार किया जाता है। जो हमारे यूजफुल होते हैं उन्हें हम यूज में लाते हैं, जो हमारे नुकसान होते हैं उनके लिए हम कुछ ऐसा चीज़ बनाते हैं जिससे वो हमसे दूर रहें। ओके, तो चलिए, ये कुछ फ़ोटो दिया गया है बैक्टीरिया का, पैरामोसियम, यूग्लेनिया, एमोइवा और स्पायरोगेरा, ये सभी कुछ पिक्चर्स हैं। द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म वाज पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप के ही जरिए देखा जा सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी तब होगा जब तक हमारा माइक्रो स्कोप नहीं बना रहेगा। तो माइक्रोस्कोप बना रहेगा तभी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेंशन होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ये तरह तरह के, तो देखिए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक was the first person to stabilize the existence of bacteria. Now, with the help of modern microscope and other new techniques, we have come to know a lot more about microorganisms. तो ये नाम आपको याद रखना होगा। ये हमारे फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनाए थे, और जो बैक्टीरिया का रिसर्च किए थे, बैक्टीरिया के बारे में बताए थे, जो बैक्टीरिया है अपने माइक्रोस्कोप के जरिए। तो ये नाम याद रख लीजिए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक।
अब देखिए टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कितने प्रकार के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये पढ़ते हैं। Microorganisms are the oldest form of life on Earth. Certain varieties of microorganisms have existed for millions of years. They affect us in many ways. कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे धरती के लिए, ये लाखों करोड़ों साल पुराने हैं और ये जीवित भी रहते हैं लाखों साल। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो उनके सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से उन्हें 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। ओके, दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोस एंड सम एल्गी। तो ये बातें आप याद अंडरलाइन कर लो कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजो एंड सम एल्गी उनके सेल के स्ट्रक्चर पे। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है किसके बेसिस पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि सेल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये सब कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आप हमेशा अंडरलाइन करने के लिए तैयार रहिए। तो सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म हैव बीन शोन। तो कुछ हमारे ये बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स, एल्गी जो सेल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, तो ये आप पढ़ लो। बैक्टीरिया में हमारे ये आते हैं दोनों। ओके, ये हमारे फंगी आ गए जो ब्रेड, मोल्ड्स, ईस्ट, ये सब हमारे फंगी के एग्जाम्पल हैं। प्रोटोजोन्स के, प्रोटोजोन्स मतलब सिंगल सेल में एमोइबा, इगुलिना, पैरामोसियम, और एल्गी में आता है हमारा क्लोएरा, स्पायरोकैरा। तो ये प्रोटोजोन्स मतलब आप समझ लो कि ये सिंगल सेल मतलब ये यूनिसेलुलर रहते हैं। ओके, मैं लिख देता हूँ यूनिसेलुलर। ओके, ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, जैसा कि आप एमोइबा के बारे में पहले भी पढ़े होंगे, पैरामोसियम, यूग्लिना, ये सब हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब जो हमारा वायरसेस आर यूनिक, ऐसा क्यों टॉपिक है हमारा वायरसेस आर यूनिक, चलिए हम वायरसेस के बारे में कुछ बातें जानते हैं। वायरसेस आर यूनिक, दे कैन एग्जिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स when they are floating in air or are settled on a door knob, they are non-living like say salt and sugar। कहता है कि हमारा जो वायरसेस जो है वो हमारे लिविंग थिंग्स के बिहेवियर को भी अचीव करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के बिहेवियर को भी अचीव करते हैं। कैसे अचीव करते हैं चलिए हम समझते हैं। कहता है कि जब वो कोई नॉन लिविंग थिंग्स पे रहता है, नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कभी वो जब मिट्टी पे रहता है या आपके घर के दरवाजे पे रहता है या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स पे। ओके, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बिहेव करेगा, जैसे आप शुगर को डाल लो, चीनी को डाल लो अपनी खिड़की पे, और वायरसेस दोनों का बिहेवियर सेम। जैसे शुगर आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वैसे ही वो नॉन लिविंग की तरह रहता है। ओके, कोई मतलब नहीं उससे आपको। अब बट जब वो लिविंग बींग्स के अंतर्गत आ जाएगा तब वो जिंदा हो जाएगा। चलिए समझते हैं। हाउ एवर वे in contact with a suitable plant, animal or bacteria, they show the characteristics of living organism. They infect the cell and quickly multiply inside it. Viruses are therefore regarded as being on the borderline between living and non-living entities। तो ये लाइन तो आप सबसे पहले अंडरलाइन कर लो। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि वायरसेस को जो है बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे वायरसेस हैं ये जब लिविंग थिंग्स पे रहते हैं तो लिविंग बिहेवियर करने लगते हैं, ये जिंदा हो जाते हैं। बट ये जब नॉन लिविंग थिंग्स पे रहते हैं तो ये नॉन लिविंग जैसे बिहेवियर करने लगते हैं, इसलिए इनको बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग्स कहा जाता है। तो जब वायरसेस हमारे नॉन लिविंग बींग्स पे आते हैं, तो वायरसेस जब हमारे नॉन लिविंग बींग्स पे आते हैं ना, तो करते कि आपको पता है वो जो है एक लिविंग बींग्स के तरह बिहेवियर करने लगते हैं। लिविंग बींग्स के तरह बिहेवियर करने लगते हैं मतलब क्या, वह जो है एक्टिव हो जाता है। अब वो जो है मल्टीप्लाई करने लगता है इनसाइड वेरी क्विकली, मतलब वो जो है अपना संख्या बढ़ाते ही जाता है जब तक वो लिविंग बींग्स में आता है। उनका सेल जो है डिस्ट्रॉय करता है, उनको इन्फेक्ट कर देता है। जिस तरह से अभी कोविड-19 कोरोना वायरस जिस तरह से अभी जो हमें कर रहा है वो एक तरह का वायरस है। हमारे लिविंग बींग्स में कॉन्टैक्ट आने के बाद वो क्या करता है, वो एक्टिव हो जाता है। बट वही अगर आपके मास्क पे रहेगा तो वो एक्टिव नहीं रहेगा। ओके, तो यही कुछ बातें हैं वायरसेस के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पे हैं। चलिए इस बात को समझते हैं हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन आइसी कोल्ड वाटर, in hot spring, in dry,
marshy or saline area. Some of them need oxygen for their growth, while others do not. They are found in oil, soil, on the ocean floor, high in the atmosphere, and deep inside the rock within the earth crust. Microorganisms are also found in the human body and in the bodies of other plants and animals. Our mouth, throat, nose, and alimentary canal are inhabited by a large number of microorganisms. Thus, microorganisms are found everywhere. तो टॉपिक है हमारा, कहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ पे हमारा। तो इसका सॉल्यूशन आंसर यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे रहता है, जहाँ पे आप कल्पना नहीं कर सकते हो, जहाँ पे मानव आपका नहीं रह सकता है, बट वहाँ पे आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है। ओके, चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ठंडे से ठंडे एरिया में भी रह सकता है, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स नहीं सस्टेन कर सकते अपनी लाइफ को। वो गर्म से गर्म एरिया में भी रह सकता है। कुछ को ऑक्सीजन की ज़रूरी पड़ती है, बट कोई बिना ऑक्सीजन के ही रह सकता है, कोई बिना ऑक्सीजन के ही रह सकता है। कोई जो है आपका ह्यूमन बींग्स में लाखों की संख्या में पाए जाते हैं, तो कोई प्लांट्स के और एनिमल्स की, अदर्स एनिमल्स की संख्या एनिमल्स में पाए जाते हैं। इसलिए कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस धरती पे सभी जगह पाया जाता है। इवन अभी तो यह पता किया गया है कि मार्स एक जो ग्रह है जिस पे अभी मिशन चल रहे हैं, तो नासा का ऐसा कहना है कि उस पे भी अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संभावना लग रही है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पा जाएंगे तो वहाँ पे लाइफ की भी चांस बढ़ जाएगी, ह्यूमन लाइफ की चांस होने की। ओके, तो ये सभी कुछ बातें हैं। अब देखिए वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। अब रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लिविंग एज वेल एज इन ओवरऑल इन्वायरमेंट. They help in the decomposition process and in maintaining the biogeochemical cycle like carbon and nitrogen cycle. They are useful and beneficial for mankind in many ways. However, some of them are harmful as they spoil our food and cause disease. कहते हैं कुछ तो हमारे यूजेस में आते हैं, हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में, हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेस में, हमारे बॉडी के डाइजेशंस में ये कुछ तो मदद करते हैं, बट सम जो है हमें इफेक्टिव करते हैं। वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। ओके, फूड को स्पॉइल कर देते हैं, हमें काफ़ी सारे डिजीज़ हो जाते हैं काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। जैसे अभी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस भी आता है, तो वो देखिए किस तरह से हमें इफेक्ट डाल रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके स्कूल से बंद हैं, काफ़ी सारे डेथेस हो रही हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, अब देखिए माइक्रोबायल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। अब हमारे ह्यूमन बॉडी में किस जगह पे कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये बात को हम जानते हैं। ओके, अंडर नॉर्मल कंडीशंस आवर बॉडीज हाउस अ लार्ज पॉपुलेशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे आर हाउएवर केप्ट इन अ बैलेंस एंड आर यूजुअली हार्मलेस. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट ऑफ आवर फॉर आवर बॉडी. दे फॉर्म एन एसेंशियल सिस्टम डेट हेल्प आवर बॉडी. तो कहता है कि अगर आपका एक नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी मतलब एक नॉर्मल इंसान जो होता है उसमें लाखों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाई जाती है, बट वो सभी जो होते हैं हमारी जो हार्मलेस होते हैं, वो हमें हार्म नहीं करते हैं, बल्कि वो हमें काफ़ी सारे मदद करते हैं हमारी बॉडी इसके डेली एक्टिविटीज़ में। ओके, तो देखिए यहाँ पे बताइए गया कि कहाँ पे हमारा कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये बात आप पढ़ लोगे। वैसे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट आप अपना जनरल नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। ओके, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड, ये टॉपिक अब हम लेक्चर 2 में स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में हमारा कुछ नॉलेज था, कुछ इन्फॉर्मेशन था अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।